गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सारे लोगों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं राजू कुमार सोनी मुजफ्फरपुर से। आज जो हमें मिला है होस्टिंग करने के लिए, मैं सब लोगों को बारी बारी से मैं बुलाऊंगा। वाह, सर ने जो बताया, आई एम मोदी कैरियर, सारे लोग को बताना है। आज आलोक सर जो आज कम समय में अपना एक पहचान बना चुके हैं सर, आज उनसे हम आज सुनेंगे मोदी केयर का मोटिवेशनल स्टोरी। सुनाने के लिए मैं आलोक सर को बुलाता हूं ऑन द स्क्रीन। आलोक सर आए और हम सभी पार्टिसिपेट को मोटिवेशनल स्टोरी बताएंगे। आलोक सर, ओवर टू। थैंक यू राजू भाई। गुड मोदी केयर मॉर्निंग, बहुत अच्छा लगा। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। इस संध्या के कार्यक्रम में जितने भी लोग सदस्य हैं, परिवार के सारे सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं आलोक श्रीवास्तव, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर मोदी केयर मुजफ्फरपुर से, मोदी केयर इंडिया लिमिटेड। देखिए, आज जो मोटिवेशनल स्टोरी बताने की बात हमारी है, ये स्टोरी किसी खास चीज के लिए नहीं है। ये स्टोरी हमारी और आपकी स्टोरी है। कैसे? देखिए, आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही शानदार मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करूंगा। यदि ये स्टोरी आपको अच्छी लगे, समझ में आए, लाइफ में चेंजिंग लाए, तो समझिए कि आज मेरा बताना सफल हो गया। देखिए, आज के समय में किसी भी इंसान का सफल न होने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है, वो है उसकी सोच। वो सोचता है कि जो दुनिया के 99% असफल लोग सोचते हैं, यदि आप वास्तव में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, समझे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 99% से अलग, मतलब 1% की जो सोच लोगों की है, वो सोच आपकी अपनी होनी चाहिए। इसी के लिए आपको एक कहानी बता रहे हैं। एक बार की बात है, एक चित्रकार ने एक बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई और उसने अपनी पेंटिंग को बहुत अच्छे से देखा भी, और उसको उसकी समझ में कुछ खराबी कहीं तो कुछ दिख नहीं रही थी। वो सोचा कि अपने आप में तो 100% परफेक्ट बना है, तो उसने सोचा कि क्यों ना ये पेंटिंग हम लोगों को दिखाएं और लोगों से हम उस पर कुछ, उसका जो क्वेरी है वो सुनना चाहते हैं। उसने उस पेंटिंग को मार्केट के बीचों बीच लगा दिया और उसने एक नीचे एक नोट लिख दिया। जानते क्या लिखा? यदि इस किसी भी व्यक्ति को इस पेंटिंग में अगर कोई छोटी सी भी गलती अगर नजर आए, तो इस जगह पे, माने जहां भी गलती अगर नजर आती है, वहां पे कोई निशान लगा दीजिए। जब शाम के टाइम में वो चित्रकार अपनी पेंटिंग देखने गया तो बड़ा दुखी हुआ। तब उसकी तब क्या हुआ कि वो अपने दोस्त से पूछा क्या दोस्त के साथ बोला कि यार क्या बात है, तुम आज काहे टेंशन में हो? तो बोला कि क्या बताएं यार, हम जो पेंटिंग लगाए हैं उसमें कहीं भी कोई गलती निकाला ही नहीं। तो उसके दोस्त ने क्या क्या जानते हैं? हंसते हुए एक बहुत छोटी सी बात उसको बताई। देखिए यार, एक छोटा सा प्रॉब्लम है। तो बोला क्या? कल को तुम क्या करना कि कल तुम एक और ऐसी ही पेंटिंग बनाओ और उसको भी बीच मार्केट में रख देना, और उसमें कुछ इस तरीके से लिखना कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस पेंटिंग में कोई प्रॉब्लम नजर आए तो उसको सही कर दे। देखिए, पहले क्या बोला था? यदि किसी व्यक्ति को इस पेंटिंग में कोई गलती नजर आए, कोई गलती नजर है, तो उस पर निशान लगा दे। और नेक्स्ट डे क्या लिखने के लिए उसको बोला कि लिखा कि अगर सॉरी, उसको क्या बोला लगाने के लिए कि बीच में, कि अगर यदि किसी भी व्यक्ति को इस पेंटिंग में कोई प्रॉब्लम नजर आए तो उसको सही कर दे। जानते हैं क्या हुआ? वो चित्रकार एकदम सेम उसी तरीके से किया, और शाम के टाइम में जब वो अपनी पेंटिंग को देखने गया तो देखकर हैरान रह गया। फिर दोस्त के पास पूछा, क्या बोला? क्योंकि उसके पेंटिंग में कहीं कोई निशान नहीं थे। यह देखकर उसको एक बात में समझ आ गई कि किसी दूसरे में कमी निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन उस कमी को दूर करना बहुत मुश्किल होता है। अभी जब आपको ये स्टोरी सुनाए, इसके पीछे का राज क्या है, इसके पीछे का जिस्ट क्या है, कि आप सभी को हम यही बताना चाहते हैं कि बहुत मुश्किल होता है अगर किसी के अंदर में कोई कमी दिखाई दे। यदि समझिए, यदि आपके अंदर या दूसरे के अंदर कोई कमी दिखाई दे तो आप उस कमी को दूर करिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप दुनिया के उस 1% कैटेगरी में आते हैं जो सिर्फ सक्सेसफुल लोग जो है और हाई अचीवर वही करते हैं। तो कहने का उद्देश्य क्या है कि हमारी टीम में जो रात्रि के 9 बजे जो पाठशाला चल रही है, इसका उद्देश्य क्या है कि हमारे जितने भी सिफा सालार हैं और वो क्या है, जीबीडी है। लेकिन एक जीबीडी को किस तरीके से एटीट्यूड करना चाहिए, अपनी टीम को किस तरीके से लाना है, किस तरीके से मोटिवेट करना है, किसी की कमी अगर कहीं होती है उस कमी को किस तरीके से दूर करते हुए आगे बढ़ाना है, यही उद्देश्य था। उम्मीद करते हैं कहानी पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा। ओवर टू होस्ट। आइए राजू जी।
गुड मोदी के मॉर्निंग। गुड मोदी के मॉर्निंग। वाह वाह सर, आपने बहुत ही अच्छा कहा कि कमी तो दूसरों में निकाला जा सकता है, दूसरा की कमी दिखता है, लेकिन पहले अपने आप में हम संतुष्ट कैसे हों, अपने आप को मोटिवेट कैसे करें, उस पर हमें ध्यान देना होता है। अगर किसी भी क्षेत्र में हमें आगे निकलना है सर, तो अपने आप को पहले मोटिवेट करना पड़ेगा, अपने आप पर जवाबदेही गछनी पड़ेगी। और इसी कड़ी में हम करने के लिए आज के हमारे यंग जीबीडी, आज गुरुकुल के यंग जीबीडी अंशु कुमार जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं ऑन द स्क्रीन। सर वेलकम, मस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मोदी के मॉर्निंग। मेरा नाम अंशु राज है और मैं पटना बिहार से बोल रहा हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ और लगभग 5-6 महीने से इस बिजनेस को सीरियसली बिल्ड करते करते अभी डायरेक्टर लेवल पहुंचने वाला हूँ। आज मुझे और मेरे अपलाइन मिस्टर सुबोध कुमार सिंह है और मेरे जीबीडी अपलाइन मिस्टर आरपी सिंह सर हैं। और जैसे कि आज सर ने बताया कि मुझे 10 कोर स्टेप मोदी केयर का प्लान बताने के लिए बोला गया है, तो मैं आपको सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। 1 मिनट टाइम दीजिएगा मुझे। सर आप स्क्रीन पर दिख रहा है सर? दिख रहा है बेटा। ओके ओके सर, ये हमारा 10 कोर स्टेप है। 10 कोर स्टेप का पहला लाइन हमारा बोलता है कि प्रोडक्ट 100% हमको लोगों को प्रोडक्ट यूजर होना पड़ेगा। अगर अगर लोग 100% प्रोडक्ट यूजर नहीं बनेंगे तो हम लोग किसी को प्रोडक्ट के बारे में उतना जो हमारे पॉजिटिव होता है उतना हम पॉजिटिवली लोगों को बता नहीं पाएंगे प्रोडक्ट के बारे में। इसलिए हम लोग को 100% प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा। सेकेंड हमारा बोलता है लाइन, सेकेंड पॉइंट कि 1 से 10 तारीख तक हमको कम से कम 100 पीवी करना जरूरी है। अगर हम लोग 100 पीवी करते हैं तो वही लगभग 5,000 का सामान होता है। तो अगर हम 5,000 का सामान यूज करते हैं और हमारे घर में लगभग 2,500 का सामान महीने का यूज होता ही है। एवरी मिडिल क्लास के घर में 5,000 का 3,000 का सामान 2,500 का यूज होता ही है। और अगर आप 2,000 का अपना जो आगे वाला लाइन में हम आपको बताएंगे मैजिक कॉर्नर में ऐड करते जाते हैं तो वो आपका स्टॉक बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो आप मैजिक कॉर्नर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तीसरा आपको जो मैजिक कॉर्नर के बारे में बताए थे, ये हमारे घर की दुकान होती है, यानी मैजिक कॉर्नर उसको बुलाते हैं। किसी घर के कोने में जहाँ पे गेस्ट लोग आके बैठते हैं, वहाँ पे आप किसी जो सेपरेट जगह रहता है वहाँ पे एक सुंदर सा जगह साफ उफ करके वहाँ पे मोदी केयर का प्रोडक्ट रख सकते हैं। अगर लोग आते हैं तो वो आकर्षण का केंद्र बनता है। वहाँ पे लोग देखेंगे और आपसे पूछेंगे और वहाँ से आपका बिजनेस बढ़ सकता है। ठीक है, और ये हमारा 5वां लाइन बोलता है कि डेमो प्लान हमारा होना चाहिए। अगर हम फुल टाइमर है तो हमारा 5 डेमो पर डे होना चाहिए। और अगर हम पार्ट टाइम मतलब जॉब के साथ इसको कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 2 घंटा रोज दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे 2 डेमो या 1 डेमो पर डे हमको करना है, तभी हम मोदी केयर में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बहुत तेजी से कर सकते हैं। ठीक है, और छठा हमारा बोलता है कि हम लोग को बुक रीडिंग हमेशा करना चाहिए, हमेशा अच्छे अच्छे बुक पढ़ना चाहिए। हमारे मोदी केयर के में बहुत अच्छे से बुक आते हैं हमारे नेटवर्क इंडस्ट्री में, वो लोग हम लोग को हमेशा पढ़ सकते हैं। और हम लोग को ट्रेनिंग यहाँ पे जो परिवर्तन शुरुआत ये सब होता है वो ट्रेनिंग हम लोग को अटेंड हमेशा करना चाहिए। वीकली में एक ट्रेनिंग हम कम से कम अटेंड कीजिए, तो आप मोदी केयर में अच्छा पॉजिटिव रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। ठीक है, और 7वां हमको बताया जा रहा है कि मीटिंग ट्रेनिंग सोमवार को जो हमारे सोमवार को होता है जो सेमिनार सुरेखा भार्गव मैम के, चाहे हमारे ही जो 9 बजे वाला गुरुकुल होता है उसमें भी हम अटेंड करते हैं हमेशा, तो हम लोग तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, 8वां हमारा बोलता है कंसिस्टेंसी, काउंसलिंग हमारा होना चाहिए। ठीक है, हमारा अपलाइन से हमारे जो आरपी सिंह सर हैं उनसे हमें हमेशा हम लोग काउंसलिंग करते रहते हैं। तो यही हमारा 8वां पॉइंट बताता है। और 9वां पॉइंट बता रहा है कि हमें लोग को टीचेबिलिटी होना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी मतलब वादे का पक्का होना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग अगर किसी लोग को वादा कर दिए कि हम इतना बजे यहाँ आने वाले हैं तो उतना बजे आप पहुंचिए। अगर आप नहीं पहुंच पाते हैं उस टाइम में वहाँ, तो लोगों पे आपका इफेक्ट पड़ता है, लोगों पे नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है आपका। ठीक है, हम लोग को एक अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, वादे का पक्का होना चाहिए। ठीक है, और 10वां हमारा पॉइंट बोलता है, 10वां हमारा पॉइंट कि हम लोग को डुप्लीकेशन होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम हैं, हमको नीचे वाला को वैसा बनाना पड़ेगा, तभी हमारा टीम बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। ठीक है, और एक हमको बताने के लिए बोला गया था
कार्डिनल रूल, ये हम बता रहे हैं अभी टाइम। ये हमारा 3 कार्डिनल रूल्स इन मोदी केयर बिजनेस है। हमारा फर्स्ट कार्डिनल रूल कहता है कि नेवर डू एनीथिंग विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। मतलब हम लोगों को कोई नया चीज इस मोदी केयर में नहीं करना है। हम लोग का रास्ता बनाया हुआ है, एक पहाड़ की चोटी पे इतने लोग पहुंच चुके हैं जीवडी बनकर, तो हम लोग का भी रास्ता बनाया हुआ है। कुछ अगर आप नया करना चाहते हैं तो अपने अप्लायंस से, एक्टिव ग्रोइंग अप्लायंस से आप पूछ सकते हैं कि सर ये सही है कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं। अगर वो आपको सही बोलते हैं तो आप उस काम को कर सकते हैं, अगर नहीं बोलते हैं तो वो काम को कभी मत कीजिए। ठीक है। हमारा रूल 2 बोलता है कार्डिनल रूल का कि नो नेगेटिव टॉक टू एनीवन। हमारे अनूप गुप्ता सर भी बोलते हैं कि ये ईयर हमारा नो नेगेटिव ईयर है, किसी से नेगेटिव बात नहीं करना है। ना कि डाउनलाइन से, अपना डाउनलाइन से भी बात नहीं करना है, ना कि क्रॉस लाइन से, और ना ही अपने अपलाइन से भी कोई आपको नेगेटिव टॉक नहीं करना है। ठीक है। और हमारा रूल नंबर 3 बोलता है कि नेवर मेस विथ वन अनदर। मतलब आपको धोखाधड़ी किसी से नहीं करना है, ना अपने मनी से कुछ करना है धोखाधड़ी। मतलब आपको कहीं इधर उधर नहीं करना है मनी को, अपना सही से इस्तेमाल कीजिए। अपने ईगो को भी साइड में रख के काम करना स्टार्ट कीजिए, और अपने जो स्पाउस है, अपनी पत्नी को भी ऐसा जगह रखिए कि मतलब सब हो सके, मैनेज हो सके। ठीक है सर, यही था मेरा आज का प्लान। ओवर टू यू सर। और क्या अंशुदास जी हमारे यंग जीवीडी हमारे मोदी केयर का, जिन्होंने प्लान के बारे में बहुत ही बारीकी से बताया इन्होंने, और किन किन बातों को हमें ध्यान रखना है, और सिस्टम क्या करता है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। जो हमारे मोदी केयर के ग्रोइंग अपलाइन, जो सक्सेसफुल अपलाइन जो सिस्टम बना दिए हैं, उस पर हमें चलना है, और किन किन बातों पर ध्यान रखना है। अगर इस चीज को अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अब अगली कड़ी में हम आपके सामने, जब मोदी केयर का प्लान की बात हो गई, अब डेमो की बारी है। और डेमो के लिए मैं आप लोगों के बीच अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी दिखाने के लिए, डेमो दिखाने के लिए आप लोगों के बीच मैं डिम्पल चौहान जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। डिम्पल चौहान जी, अनम्यूट करेंगे अपने आप को। हेलो सर, गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर सभी को। आज सर मैं अमृत शक्ति का डेमो दिखाने जा रही हूँ। इसमें कपूर है, लौंग है, और ये हमारे पेट में जो गैस हो जाती है उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। गैस सर हमें उल्टा पुल्टा मतलब खाने से, बाहर का खाने से, और मतलब गंदा हमारा पेट जब हो जाता है, कुछ भी बाहर का खाते हैं हम उससे, तो ये बेटाडीन मैं इसमें डालूंगी। 4 से 5 बूंद। सर इस तरह से हमारा पेट गंदा हो जाता है, जिस टाइम गैस बनती है, कब्ज होता है। ये सर एक कैप्सूल आता है मोदी केयर में अमृत शक्ति के नाम से। यह हमारी गैस को नॉर्मल मतलब खत्म कर देता है। एक कैप्सूल आप खाना खाने के बाद, या आपको गैस हो रही है तब लो। समझ देना किट में से एक। ये सर धीरे धीरे हमारे पेट को साफ कर देता है। देखिए सर, आपको दिखाई दे रहा होगा। मैम उसको चला दीजिए मैम। ये सर धीरे धीरे हमारा पेट क्योर हो जाएगा। इसमें शायद बेटाडीन थोड़ा ज्यादा हो गया, एक टेबलेट और एक और कैप्सूल डाल देंगे। देखिए सर एकदम क्योर होता चला जाएगा, ये धीरे धीरे साफ हो जाएगा।
बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, बहुत थैंक यू। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। आपने अमृत शक्ति का डेमो किया, बहुत ही अच्छा। यह प्राकृतिक नेचुरल है, इसमें लौंग पुदीना कपूर के अर्क से बनाया गया अमृत शक्ति, जो नाम भी अमृत शक्ति है और काम भी अमृत शक्ति है। इससे हम अपनी जिंदगी में ऐड ऑन करके हम अपने आप को स्वस्थ रह सकते हैं। कहा गया है कि हम डॉक्टर नहीं है, लेकिन डॉक्टर से कम भी नहीं है। हम मोदी केयरियन है सर। मोदी केयर में आने के बाद इतना बेल्ट प्रोडक्ट अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए है कि हम डॉक्टर तो नहीं बन सकते, डॉक्टर से कम भी नहीं है। इसी कड़ी में फिर हम आप लोगों के सामने एक अगला डेमो के लिए मैं अपनी इस गुरुकुल का एक सच्चे सिपाही, आर्थिक आजादी के सच्चे सिपाही एगोज कुमार जी को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ ऑन द स्क्रीन। एगोज कुमार जी, एगोज। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं योगेश कुमार अहमदाबाद गुजरात से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको मोदी केयर के बेहतरीन प्रोडक्ट स्टेरिक्लीन का डेमो दिखाऊंगा। तो दोस्तों, घर की साफ सफाई के लिए मार्केट का काफी प्रोडक्ट लोग यूज करते हैं, लेकिन काफी लोगों को नहीं पता है कि एक बेहतरीन प्रोडक्ट मोदी केयर का है। तो दोस्तों, आज मैं मार्केट का प्रोडक्ट मोदी केयर के प्रोडक्ट के भी दिखाऊंगा वो कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है। इसके लिए मैं एक डेमो करना चाहूंगा। डेमो के लिए हम 2 ग्लास लेंगे। दोनों ग्लास में नॉर्मल पानी जो हम डेली यूज करते हैं लेंगे। अब हम इसमें बैक्टीरिया मिलाएंगे। दोस्तों, हम बैक्टीरिया को देख नहीं सकते, इसलिए एक नील है जिसमें बैक्टीरिया पाई जाती है, इसे हम मिलाएंगे। इसलिए दोनों घर को गंदा करेंगे। आप देख सकते हैं दोनों घर गंदा हो चुका है। अब मैं एक मार्केट का प्रोडक्ट, आप देख सकते हैं, इसे पहचान सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट है। ये दावा करता है कि जो मुझको 99.9 करता है, और ये हमारे मोदी केयर का प्रोडक्ट जो 100% जो स्टील करता है, स्टेरिक्लीन। दोस्तों, मैं एक ग्लास में ये मार्केट का प्रोडक्ट डालूंगा, इसकी मात्रा 1 ढक्कन होगी। अब देख सकते हैं इस ग्लास में 1 ढक्कन मार्केट का प्रोडक्ट डाला। अब हम मोदी केयर का प्रोडक्ट डालेंगे, सिर्फ 2 बूंद, जो 100% क्लीन करता है। आपको रिजल्ट अभी दिख जाएगा स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं मोदी केयर के प्रोडक्ट ने अपना पूरा काम कर चुका है, और एक मार्केट का प्रोडक्ट है। दोस्तों, ये घर हमारा पूरा साफ हो चुका है। ये घर हमारा साफ हो चुका है। दोस्तों, आपने घर में साफ सफाई कर ली, और उसके बाद आते हैं और आपको लगता है कि हमारा घर गंदा होगा, तो दोस्तों चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में कोई और भी आ गया है, प्रोडक्ट जो हमको भी मार देगा। आप देख सकते हैं, जो हमको भी मार देगा। आप देख सकते हैं। और मैं चेस्ट मेमोरियल के लिए अपने गुरुकुल के सारे गेस्ट सिपाही को मैं इनवाइट करना चाहूँगा। चंद्रपाल सिंह जी आए और अपना टेस्ट मेमोरियल मात्र 2 मिनट में दें। बारी बारी से सब लोग अपना टेस्ट मेमोरियल दें। चंद्रपाल सिंह जी। जी, ओके सर। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सर। मेरा नाम छत्रपाल सिंह, मैं ऐसे उसी जगह से बिलोंग करता हूं, और संजोग से आज वहीं आया हुआ हूं जहां इस मोदी केयर का जन्म हुआ। और मैं यही कहना चाहूंगा सर, ये कंपनी के जो प्रोडक्ट है, मैंने खुद अपने सर पर जो है ब्रोकन ऑर्गन का तेल का प्रयोग किया,
जो मेरा एकदम साफ चांदी हो गया था, उस पर बाल उगा है, जो मेरी लाइफ में सबसे बड़ा चमत्कार वाला बात हुआ मोदी केयर का तेल यूज करने पर। तो मैं यही कहूंगा, इसके प्रोडक्ट सारे इतने अच्छे हैं जिनका मतलब हम समझते हैं कि और कोई कंपनी के पास जो है, जो 100% गारंटी की बात आ रही है और लिखित में गारंटी आती है, ऐसी कोई कंपनी नहीं अभी निकली है जो अपने प्रोडक्टों पर लिखित में गारंटी दे रही हो। इससे अच्छे प्रोडक्ट हमें कहीं नहीं लगे। और मैं कहूँगा इसके प्रोडक्ट को हम लोग समझे तो भी और ना समझे तो भी हमको ये मोदी केयर जरूर करना चाहिए। ये लाइफ का सबसे अच्छा मतलब जो है फॉर्मूला है, और इसके उस पर चलकर आदमी बहुत अच्छी लाइफ मतलब अपनी अर्निंग से लेकर के से हेल्थ से लेकर के हर चीज को मतलब डेवलप कर सकता है। यही कहना चाहूंगा। ओवर टू होस्ट सर। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब सर। आपने मोदी केयर को बहुत ही करीब से जाना है और मोदी केयर के प्रोडक्ट को यूज करके आपने वह फीलिंग महसूस की है कि वास्तव में मोदी केयर के प्रोडक्ट में जान है। अगला मैं कड़ी में मैं संतोष कुमार सर को मैं बुलाऊंगा। संतोष कुमार जी आए और अपने मोदी केयर के बारे में और आगे विजन क्या है मोदी केयर से पाने का वो बताएं। जी, गुड थैंक यू सो मच सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग एवरीवन। और आज का जो सेशन है वो हमारा टेस्टिमोनियल है और उसके बारे में कुछ मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूँ। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मोदी केयर में ज्वाइन करने से पहले मेरे को जिस तरह से फीलिंग हुआ वो आप लोगों के बीच में शेयर है। मैंने ये सोचा था कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है सबकी बस की बात नहीं है। वो सुनकर मैं निराश हो गया था और फील भी ऐसा हुआ था। सबसे पहले था कि ये चीज सबसे पहले ये था कि मेरे को मेरे को जो जिन्होंने ज्वाइन करा था मेरे को वो मैंने कहकर ज्वाइन करा कि इसमें सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें आधार कार्ड से आईडी लगा देना है और इसमें प्रोडक्ट का डेमो दिखाकर दूसरे को दुकान चेंज करवा देना है। हम बोले कि बहुत ही सिंपल सी मैंने ट्रिक है और बहुत ही अच्छा है। हम बोले कि बहुत ही इजी वर्क है, ये मैं कर लूंगा। और उसके बाद और जो केमिकल वाले जो प्रोडक्ट है उसको मैंने चेंज करवा कर अपना हर्बल प्रोडक्ट को अगले शो मैंने वो चेंज करवा मैंने केमिकल प्रोडक्ट को चेंज करवा कर अपना हर्बल प्रोडक्ट को मैंने उनको स्वीकार कराना है। तो इस हिसाब से सबसे पहले मैंने ये अपने मुझे ये मैंने ये लगा कि आईडी क्रिएट करना है और डेमो करना है, डेमो दिखाना है और सिंपली करके बोला कि ठीक है तो अच्छी बात है। तो मैंने इसमें सिंपली से मैंने भी अपनी आईडी लगाई और इसमें मैंने योगदान दिया और मैं अच्छा लगा भी। मैंने सबसे पहले मैंने मोदी केयर का डेमो देखकर ही मैं इसमें मैंने एंट्री किया और काफी मेरे को अच्छा भी लगा कि ये आज से पहले मैं केमिकल वाला प्रोडक्ट में यूज कर रहा था। उससे बहुत सारी मेरे को बहुत सारी बीमारियों का फेस करना पड़ता था और उस दिन के बाद से मैंने उस दिन माइंड सेट कर लिया कि नहीं, अब मेरे को मोदी केयर का प्रोडक्ट यूज करना है और इसके इस मोदी केयर प्रोडक्ट के थ्रू ही बिजनेस भी करना है और इसके साथ साथ मेरे को अपना इस बिजनेस को इस प्लेटफॉर्म को अपने करियर के रूप में मैंने चुना और आज के रूप में इसको मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं इस प्लेटफॉर्म में मैं अपना कार्य कर रहा हूं और मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसके लिए सबसे इनका हम क्रेडिट देते हैं ये आरपी सिंह सर को, जिन्होंने मेरे को इस प्लेटफॉर्म में लाया और मैं और कोटि कोटि नमन। ओवर टू होस्ट सर। बहुत खूब संतोष जी, आपने मोदी केयर से दिल लगाया, मोदी केयर से प्यार किया, इसका फल जरूर मिलेगा सर। यहाँ पर सेल्फ डेवलपमेंट भी होता है, स्वस्थ भी रहेंगे। हम क्या है, मेरी पहचान बनती है मोदी केयर से। आज के डेट में बहुत सारे लोग जूम मीटिंग पर देख रहे होंगे। मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं विनोद कुमार सर को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ टेस्टिमोनियल के। बस अपने 2 मिनट में मोदी केयर के बारे में अपनी बात को रखे। विनोद सर। विनोद जी और तेजस्वी जी ये दोनों नहीं है। चलिए, आज हमें बहुत सारा समय मिल गया है सिंघम सर को सुनने के लिए।
पटेल सर को आज मैं उनको देखता हूं तो सर मैं अपने आप में और मोटिवेट हो जाता हूं और मैं पटेल सर को इनवाइट करना चाहता हूं। मैं उनके लिए कुछ कहना चाहता हूं सर, 2 लाइन। हम तो चले थे अकेले, जाने मंजिले मगर कहाँ, लोग आते गए और एक कारवां बन गया। मैं पटेल सर को सादर आमंत्रित करता हूं स्टेज पर। ऑन द स्टेज पटेल सर। गुड मोदीकर मॉर्निंग सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल एवरीबॉडी, सभी को मोदी केयर के तरफ से और मेरे तरफ से भी सभी लोगों के लिए जोरदार ताली। इसलिए कि आज अगर इस समय हम लोग इस मीटिंग में उपस्थित हैं तो कहीं न कहीं ऊपर वाले की ज़रूर असीम कृपा है कि हम लोग इस रात्रि के समय में, सोने के समय में, खाने के समय में, आ जाओ हम लोग एकत्रित हैं इस मीटिंग में। आ जाओ बैठो। हम लोग एकत्रित हैं इस मीटिंग में, कहीं न कहीं ऊपर वाला का ज़रूर असीम कृपा है। तो हम लोग खुशनसीब हैं और ऊपर वाले के लिए, ऊपर वाले का मतलब ये दुआ है कि हम लोगों को यह मौका मिला है ये बिज़नेस समझने का, और हम लोगों ने इस बिज़नेस को समझा। काफ़ी खुशी हो रही है इस बिज़नेस से हमें। दोस्तों, मेरा नाम फूल कुमार पटेल, जैसा कि लोगों ने बताया, सिंघम एक उपाधि है जो मुझे मतलब प्यार से लोग देते हैं। और मैं ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर लोगों को फील हो रहा है तो सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे एक उपाधि मिला है। और अच्छा है, कोई बात नहीं है, जो मुझे उपाधि मिला है मैं उस हिसाब से काम करता जाऊंगा। दोस्तों, मैं आज से 3 साल पहले इस बिज़नेस में प्रोडक्ट यूज करने आया था, और प्रोडक्ट यूज करते करते और एक बिजनेस मतलब मैन बन गया, और नौकरी करते करते एक बिजनेसमैन के रूप में तब्दील हो गया, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बहुत सारे लोगों के लाइफ में चेंजिंग लाने का मौका मिला। जहां मैं जॉब कर रहा था वहां सिर्फ अपने लिए काम कर रहा था, लेकिन यहां पर बहुत सारे लोगों को सहयोग करने का मौका मिला है और उनको मदद करके काफ़ी खुशी मिलती है कि आज मेरे कहने से, मेरे सहयोग से अगर किसी के घर में 10,000 रुपया जा रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, 100 से ऊपर लोग हैं जो 10,000 से लेके 50,000 रुपया महीना कमा रहा है। तो उसमें मैंने कुछ नहीं किया तो उन्होंने ही। अगर ऐसा ही होता कि अगर मेरे करने से होता तो पहले मैं अपने घर के सारे, अपने रिलेशनों के सारे लोगों को पैसा कमा देता। मेरे में ऐसा कोई ताकत नहीं है, ताकत आप में ही है, और आप ही के पास सारा ताकत है, और आप ही सब कुछ कर सकते हैं यहाँ से, और सब कुछ पा सकते हैं। हम सिर्फ मार्गदर्शक हैं, रास्ता बताएंगे, कैसे नहीं ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, लोगों से कैसे बात करना है। हमको थकना नहीं है, हमको रुकना नहीं है। इसलिए कि रुकने से, अगर मान लीजिए गाड़ी छूट जाती है, क्या दूसरी रोड गाड़ी से नहीं जाते हैं क्या? दूसरे दिन फिर नहीं जाते हैं क्या? अगर हम कपड़े लेने जाते हैं दुकान में, पसंद नहीं आता है तो क्या उसके बाद कपड़ा नहीं खरीदते हैं क्या? खरीदते हैं। लेकिन यहाँ अगर किसी ने नहीं कह दिया तो मुंह फुला के बैठ जाओ, छोड़िए नहीं कहेंगे, अरे कहने से क्या हो गया। मैं बार बार कहता रहूँगा, इसलिए कि इस रोज़गार से हमें प्यार हो चुका है। दोस्तों, इस धंधे में प्यार करने के लिए आना है, बहाना बनाने के लिए नहीं आना है। अगर आप प्यार करेंगे तो बहुत बेहतर होगा, और लाखों लोगों की ज़िंदगियों में यहाँ सफलता दिलाएंगे आप, सहयोग करेंगे, क्योंकि ये प्यार करने का बिजनेस है। लेकिन लोग प्यार करते नहीं, कहते कि अच्छा पटेल जी बोले हैं ना, चलो करके देख लेते हैं। ऐसा बात नहीं, पटेल जी नहीं बोले हैं, पटेल जी के कहने पर नहीं आना है। हाँ, अब देखना है, निर्णय हमको लेना है कि हमको करना क्या है। हमको यूजर रहना है या बिजनेसमैन बनना है। तो अगर यूजर रहना है तो उसको यूज करने वाली तरीका बता देते हैं, अगर किसी को बिजनेस करना है तो उनको बिजनेस करने वाला तरीका बता देते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं करते हुए, समय को बर्बाद नहीं कर रहे हैं। कहने के लिए तो हमारे बहुत सारे लोग अभी यहाँ पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, लग जाना है, प्यार करना है इससे। जब प्रोडक्ट से प्यार हो रहा है तो मोदी केयर से प्यार कीजिए, भरोसा कीजिए कि एक दिन हम लाख रुपया कमाएंगे तो निश्चित रूप से हो जाएगा।
नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। नहीं होने की कहीं से कोई बात नहीं है। अगर लोग बना रहे तो आप भी बना सकते हैं, बशर्ते आपको तय करना होगा, डेली बोलना होगा कि मैं यहाँ से लाख रुपया बनाऊंगा। तो लोग कहेगा पगला गया है, क्या कि लाख रुपये की बात, हमारी आबादी में 0.2% लोग ऐसे हैं जो लाख रुपये से 2 लाख रुपया बनाते हैं, और मतलब बाकी की आबादी जो है ना 10,000 से लेके आपको 80,000 90,000 जाके अटक गया है। और वो आदमी कहेगा लाख रुपया कमाएंगे तो लोगों को हंसी तो उड़ेगा ना, मजाक तो लगेगा ना कि पगला क्या बोल रहा है ये। लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ लाखों नहीं करोड़ों कमा सकते हैं हम लोग, इसलिए कि काफ़ी खूबसूरत बिजनेस है, ज़्यादा बेहतर बिजनेस है। नया क्या करना है, प्रोडक्ट तो यूज करना है, लोगों को शेयर करना है, क्योंकि ये खर्चे और चर्चे का व्यापार है जो डेली करते हैं। मोदी केयर को अगर हम छोड़ देते हैं तो ये काम हम डेली करते हैं, इसलिए घबराना नहीं है, रुकना नहीं है, अटकना नहीं है, क्योंकि हम लोगों के देश में हैं। जिस देश में हम रहते हैं वहाँ 1 करोड़ 38 करोड़ लोगों की आबादी है। तो 138 करोड़ लोगों की आबादी है, जो लोगों की गंगा बहती है यहाँ पर। तो आप नहीं आए तो क्या हुआ, हम दूसरे को खोज लेंगे। लोगों की कमी नहीं है। आज के डेट में जहाँ भी आप जाते हैं तो हर बंदे को मोदी केयर ने टच कर रहा है। कल मैं एक जगह मीटिंग में गया, कहता हाँ मुझे आया था लेकिन मैं नहीं जुड़ी। हम कहे बहुत बढ़िया, नहीं जुड़े तो कहता आप आए हैं ना तो मैं देखती हूँ। कहे नहीं नहीं नहीं, मेरे कंपनी में नहीं आना आपको, आपकी कोई ज़रूरी ही नहीं है, मैं चलता हूँ, प्रणाम। तो चाय पिला दिए, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ आपको। जुड़ने की कोई ज़रूरी नहीं है। ये नहीं कि बदनाम नहीं कीजिएगा कि मैं मोदी केयर में जुड़ी थी, लाख रुपया नहीं आया। क्यों आएगा भैया, आपने मोदी केयर के लिए क्या किया है कि लाख रुपया आएगा? तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा ना। आप जहाँ पैसा कमाते हैं, नौकरी करते हैं, प्राइवेट धंधा करते हैं, जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो वहाँ तो कुछ ना कुछ काम करते हैं ना। बिना पढ़ाए कोई पैसा दे देता है क्या? बिना दुकान खोले पैसा आ जाता है क्या? नहीं आता है। तो यहाँ भी कुछ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ अगर 2 से 5 साल कर लेते हैं तो अगले 7 पीढ़ी के लिए हम रिजर्व हो जाते हैं। आर्थिक आज़ादी के लिए फिक्स हो जाता है कि हमारे घर में पैसों के लिए रोना पड़ेगा। अगर हम कहते हैं कि मैं मिडिल क्लास से आता हूँ तो मेरे बच्चे नहीं बोलेंगे कि हम मिडिल क्लास से आते हैं। इसलिए कि मोदी केयर है ना, तो मोदी केयर है तो सब कुछ संभव है दोस्तों। बस जी लगा देना है, जान लगा देना है, बाजी लगा देना है, 24 घंटा प्यार करना है। मोदी केयर के बारे में ही सोचना है। सोते उठते जगते सारा काम कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करना है, सारा काम कीजिए। अगर किसी ने, लोगों ने आपको पागल कहना शुरू कर दिया तो समझिए कि आपका डायरेक्शन सही है। अगर लोग नहीं कुछ बोलेगा समझिए कि मैं रॉन्ग डायरेक्शन। ये हकीकत है। जब मैंने शुरुआत की थी, मैं बराबर बाहर निकलता था, आता जाता था साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर, तो लोग कहता था इनको मोदी केयर वाले ने इंजेक्शन दे दिया। तो मैं उनके लिए जोरदार ताली लगाऊंगा। लोगों को तो कहना ही कहना है। लोग अच्छा करें तो भी कहेगा, बुरा करें तो भी कहेगा, क्योंकि लोगों को तो लोग आपके शिकायत करने के लिए तो है ही। आप करते जाइए, अच्छा खराब के बारे में बताते रहेगा वो। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। एक बार समीर मोदी सर के लिए जोरदार ताली, जिन्होंने इतने अच्छे प्लेटफार्म बनाया है जिस पर हम लोग आके एक दूसरे को सुन के, एक दूसरे को समझ के काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। हमारे अपलाइन मिस्टर आरपी सिंह सर के लिए जोरदार ताली, जिनके वजह से आज मोदी केयर बिजनेस में मैं इंजॉय कर रहा हूँ, बिल्ड कर रहा हूँ, और बहुत शानदार है। गुरु माता डॉक्टर सुलेखा भार्गव मैम के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। बिहार के पहले जीबीडी मिस्टर राजेश गुप्ता सर के लिए जोरदार ताली, अनूप गुप्ता सर के लिए जोरदार ताली। दोस्तों सबसे बड़ी बात है, कोरोना के लिए भी जोरदार ताली। काश अगर कोरोना नहीं आया होता तो हम लोग इस टीवी पर नजर नहीं आते, एक दूसरे को नहीं देखते। तो जितना लेके नहीं गया कोरोना, कई गुना देके गया। अब सोचना हमें है, निर्णय हमें लेना है कि देखे क्या गया। कि रात में कोई कहीं सब आदमी सामने बैठा है,
अगर लॉकडाउन नहीं लगता, कोरोना नहीं आता, जूम हम जानबो नहीं करते कि जूम भी कोई चीज़ होता है क्या। इसलिए जब विपत्तियां आती है, परिस्थितियां आती है, सलूशन लेके आता है। तो घबराना नहीं है, एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दिन ज़रूर हो जाता है। आलोक सर जो भी होस्ट हैं, मैं चाहूँगा कि एक हमारी बेटी भी है इसमें, वो तो मना की थी कि बोलने के लिए, उन्हें भी आप इनवाइट करेंगे। अंजलि कुमारी के नाम से उनका आईडी है। चलिए, तो मैं यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। तुम अलगे हट जाओ। आपको म्यूट कर दिए हैं, अब मेरा होगा तो आपको ठीक मेरे है, को ओके। सुनाई देगा। हो गया बोलिए। हेलो, गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग। मैं पापा को मना कर रही थी कि आप किसी को ना कहे कि मैं आपकी डॉटर हूँ, क्योंकि लोगों की जो मेंटेलिटी है ना, वो ये कहेंगे कि जो फादर बिजनेस में है, जिस बिजनेस में, उस बिजनेस में बेटी को तो डेफिनेटली आना है, वो चाहे या ना चाहे, क्योंकि वो डॉटर है। तो उसके ऊपर उसका कोई डिसीजन नहीं होगा, सारा डिसीजन उसके फादर लेंगे। आफ्टर मैरिड हर डिसीजन टेक्स हस्बैंड, बट इट्स रॉन्ग. It's my own decision to choose this business, because this business give me a independent, make me independent. Now I don't tell you how many I earn from Modi Care, but I tell you that I earn something every month. It's my own money. और उस पैसे पे किसी और का हक नहीं होता। मैं किसी और को पैसे दिखा सकती हूँ, किसी और की मदद कर सकती हूँ उस पैसे से। किसी और को ये राइट नहीं है कि तुमने मेरा पैसा लिया है। और एक बहुत ही मैं एक थैंक्स कहना चाहूंगी समीर मोदी सर का, और जिन्होंने मुझे आज यहाँ पे इस बिजनेस को बनाया हम महिलाओं के लिए। उन्होंने कुछ सोचा होगा, उन्होंने भारत की दुर्दशा देख कर ये तय किया होगा कि हाँ, महिलाओं की कोई कदर नहीं करता, और उन्होंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि महिलाओं को एक ताकत मिले, एक मंच मिले जहां वो अपना प्रतिनिधित्व कर सके स्वयं से। तो उन्होंने मोदी केयर बनाया, और वो बहुत ही हम महिलाओं के लिए सोचते हैं। बात ऐसा है कि महिलाओं में काबिलियत बहुत होता है, महिलाओं में काबिलियत बहुत होता है, पर उनको साबित करने के लिए एक मंच की जरूरत होती है, जो समीर मोदी सर ने हमें दिया। और मैं समीर मोदी सर की बहुत बहुत थैंक्स हूँ। मैं अब अपना इंट्रो करती हूँ कि मैं अभी क्या कर रही हूँ, मेरा वर्क क्या है, मेरा प्रोफेशन क्या है। तो मैं बताना चाहूंगी कि मेरा नाम अंजलि कुमारी है। मैं अभी जेडी वुमेन्स कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही हूँ, होम साइंस ऑनर से। होम साइंस ऑनर से ये मेरा फर्स्ट ईयर है। मैं 20 साल की हूँ। मोदी केयर में 1 साल से कर रही हूँ। मेरा लेवल डायरेक्टर होने वाला है, और बहुत जल्द मेरा टारगेट नेक्स्ट लेवल होगा। और मैं अपने मेंटोर, अपने फादर, जो कि मेरे लिए भगवान है। फ्रेंड्स, लोग कहते हैं कि भगवान मंदिर में मिलते हैं, पर वो गलत है। कुछ लोगों के मुंह से ये भी सुना कि भगवान माता पिता में बसते हैं। मैंने जब ये पहली बार बचपन में पढ़ा तो मैं हैरान थी कि माता पिता में भगवान कैसे। मैं भगवान की तस्वीर और माता पिता की तस्वीर मिलाती थी और कभी समान नहीं होती थी। बट आज जब उनके साथ हूँ, उनके सपोर्ट की जब जरूरत पड़ी तो मुझे मिला, और मैंने कहा हाँ, लोग सही कहते हैं। और चेहरा मिले या ना मिले, वो सच में हमारे भगवान होते हैं, क्योंकि काम तो भगवानों वाला ही होता है ना। सपोर्ट भगवान भी करते हैं, और वो भी सपोर्ट किए। और अच्छा, समय का अभाव है, और लोगों को अपने और सब लोगों को अपना अपना विचार व्यक्त करना है। तो मैं उन सब होस्ट को थैंक्स कहूंगी जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, बोलने का मौका दिया। थैंक्स अ लॉट। मैं अपनी स्पीच को एक एक शेर कहे, कविता कहे, आप जो उसे नाम देना चाहें दे सकते हैं, पर मैं इसके बाद एक शब्द नहीं बोलूंगी। आप सबों का थैंक्स। मैं वो लाइनें कुछ इस तरह है। वो लाइनें कुछ इस तरह मैं बोलूंगी पापा। वो ये है, यूं ही न सब पे उंगलियां उठाया करो, यूं ही न सब पे उंगलियां उठाया करो, खर्च करने से पहले थोड़ा कमाया करो, खर्च करने से पहले थोड़ा कमाया करो। अगर जानना है जिंदगी क्या है दोस्तों, तो बारिश में पतंग उड़ाया करो। धन्यवाद। मैं अपने भाषण को यहीं पे
धन्यवाद सर। बहुत गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सब लोगों का शुभ आशीर्वाद, और आपने जो आपके अंदर जो क्वालिटी देखा आपने, हमने एक दिन आप भी इस मोदी केयर का सितारा होंगी। और आज जो बारी आ गया, आज महागुरु का सुनने का बारी आ गया है, जिन्होंने इस गुरुकुल को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग के लिए, ऐसे जोहरी की बात मैं करूं, मैं उनको बुलाने के लिए कोई शब्द कम पड़ता है। मैं वैसे गुरु को बुलाने के लिए सारे मोदी केयर जो पार्टिसिपेट लोग हैं, सब लोग ताली बजाकर मैं आज उस महागुरु को बुलाऊं, और मैं महागुरु आरपी सर जी आए और हमारे गार्जियन आए और इस मंच को संभाले। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। सबसे पहले तो आज जबरदस्त होस्टिंग के लिए सर, आपको राजू सोनी सर को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, और सभी जितने हमारे मोदी केयर परिवार हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन। अभी देखिए, ये मोदी केयर जो प्लेटफॉर्म है, कितना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है कि आज हमारी बेटी जो है, 3rd जनरेशन हम कह सकते हैं, मेरे लिए 3rd जनरेशन है वो, अंजलि, ये बता रही थी कि महिला सर्वोपरि होती है। निश्चित रूप से ये हम तो बहुत बार भाषण में बताए हैं कि महिला देवी हैं, महिला को जो कह सकते हैं वो हैं, क्योंकि एक तरह से वो त्याग की मूर्ति हैं। उनका जो बलिदान है, तपस्या है, वो आज तक कोई नहीं दिया। बचपन में जन्म ली, माता पिता के सेवा में लग गई, उसके बाद दूसरे समाज में जहाँ पर उनका कोई लालन पालन नहीं हुआ, हम लोग शादी ब्याह कर दिए, एक अपरिचित परिवार में चली गई, फिर वहाँ पर एडजस्टमेंट होना, फिर उसके बाद बाल बच्चा के सेवा में लग जाना, अपना कोई पहचान नहीं। सही बता रही थी बेटी कि इसके लिए समीर मोदी सर जो प्लेटफॉर्म लाए, सबसे पहले सुलेखा मैडम को भी हम धन्यवाद देंगे कि हम लोग सबका अपलाइन तो सुलेखे मैडम, और आपका जो जिस तरह से हम लोग आज देखे हैं निखार, और जिस तरह से आपका इसमें जिस तरह से उसको जुनून कह सकते हैं, और जुनून में जिद भी कह सकते हैं, टैलेंट तो है ही, आपको कोई रोकिए नहीं सकता है। और अब तो प्लेटफॉर्म इतना जबरदस्त बन गया है कि आप सारा रिकॉर्ड ध्वस्त करेंगे, और ये माहौल पर भी प्रभाव पड़ता है। आज देखिए, आप देखते होंगे मरवाड़ी समाज में उनके बेटा नौकरी के लिए नहीं खोजता है कि हमको नौकरी करना, वो एजुकेशन लेंगे, लेकिन निश्चित रूप से उनका ध्यान रहता है कि हमारे जो पिता करके गए, दादाजी करके गए, इस विरासत को हमको आगे बढ़ाना है। एजुकेशन लेते हैं, लेकिन एजुकेशन के मतलब ये नहीं है वो कहीं नौकरी करेंगे, नौकर बनेंगे किसी का, ये मेंटेलिटी उनका नहीं होता है। उसी तरह से हम लोग जो मोदी केयर परिवार में हम लोग का देखिए माहौल बदल गया, संस्कार बदल गया। यहाँ बच्चे हमारे एक्टिव इनकम के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन हम लोग का जहाँ लालन पालन हुआ, वो जो एजुकेशन सिस्टम हम लोगों को बना दिया नौकर, 2016 में हम मोदी केयर में आए, और यहाँ आने के बाद जब हमको पता चला कि नहीं, यहाँ आपको एक्टिव इनकम से आप दिन काट सकते हैं, तो उसमें आप जो जिंदगी जीना कहते हैं वो जिंदगी जीना आप जी नहीं सकते। तो 2016 में मोदी केयर में आए, इतना पवित्र जो प्लेटफॉर्म मिला, दुनिया का सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म। हम कहेंगे कि कोई लिख ले कहीं पे, वो हमसे शास्त्रार्थ कैसे होता है उस तरह से हमसे डिस्कस कर ले, हम हर पॉइंट पर साबित कर देंगे कि मोदी केयर जैसा कोई पवित्र प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता है। जहाँ का जो हेड है उसका ये नियत है कि हम दूसरे को यहाँ से आर्थिक आजादी देंगे, हमको पैसे नहीं कमाना, हमको कमाने के लिए बहुत सारा एसेट्स। आप खुद समझ लीजिए कि जो भी लोग आ रहे हैं अपना बिजनेस के ख्याल से नेटवर्क मार्केटिंग खड़ा कर रहे हैं, और वो अपना पैसा धंधा में लगे कि कैसे हम थोड़ा सा भी इसमें जो प्रोडक्ट है उसमें क्वालिटी में समझौता कर देंगे तो इसमें 5 रुपया हमको बच जाएगा। यहाँ मोदी केयर में आपको आप समझ सकते हैं कि 50,000 लोग गोवा क्वालिफाई किए हैं। अब समझ सकते हैं कि 50,000 लोग को मोदी केयर गोवा में ले जाएगा 5 स्टार होटल में। अब समझिए कि कितना पैसा खर्च हुआ। क्यों भाई, गोवा क्यों मिला है? आप क्या किए उसमें? क्या आपको डिस्काउंट रेट से प्रोडक्ट नहीं मिला?
क्या रिपर्चेज ऑफर नहीं मिला? क्या बोनस नहीं मिला? क्या बीवी नहीं मिला? कार फंड नहीं मिला? हाउस फंड नहीं मिला? मनोबल बढ़ाने के लिए हर कदम पर आपको कंपनी तैयार है। ये क्यों दे रही कंपनी? मनोबल क्यों बढ़ा रही? उनका नियत है कि हर घर में आर्थिक आजादी दें, और उनके जिस तरह से दादाजी को पद्म भूषण के अवार्ड मिला, जिस तरह से दादाजी के नाम से नामकरण हुआ शहर का, उस तरह से मेरा भी नाम रोशन। ये समीर मोदी जी सर का ये नियत है। आप अमीर बनो, इसके लिए बैंड बजाने के लिए तैयार है। हम लोग तो बहुत सारा इवेंट में गए हैं, हमारे बहुत सारे इसमें लीडर जो हैं, सारा लोग देखे हैं, साथ में मिले हैं। आलोक सर हैं, अपना हमारा सिंघम सर है, ये बहुत सारा है। संतोष जी अभी जो बोल रहे थे, हमारा छतबाल सर, बने बहुत सारा लीडर मिले हैं। अब ऐसे कंधा में कंधा मिला करके उनसे चले हैं, हाथ मिलाए हैं, सब कुछ किए। मतलब उनका कभी ऐसा मोटो नहीं रहा जो और अमीर लोग को होता है। उन लोगों का क्या होता है? और लोगों का होता है कि आपको नौकरी दे देगा, लेकिन अमीर कभी नहीं चाहेगा कि आप उसके बराबरी में खड़ा हो। बहुत सारा अमीर, हम नाम लेना नहीं चाहेंगे, आप तो समझिए सकते हैं कि कौन किसका बात हम कर रहे हैं। वो नौकरी देगा आपको कंपनी में, लेकिन इनके जैसा ऐसा नहीं करेगा कि वो कंपनी खड़ा कर दिया और आपको मालिक बना दिया, आपको पार्टनरशिप में रख दिया। अब इसमें हम समझते हैं कि हम आगे नहीं बढ़े। बहुत आदमी ट्वीट कर लेता, अरे तुम समझो तो इस बिजनेस को। अभी भी हम समझते हैं कि इसमें बेसिक चीज आप करने के लिए तैयार नहीं। जिससे लोग अमीर बनते हैं वही काम करने से हमको गिरना है। कैसे हम आगे बढ़ेंगे? प्रचार करने से हमको क्या तो गिरना है? अरे भाई, महानायक अमिताभ बच्चन साहब जब प्रचार कर सकते हैं, बेटा पतोहू बहू सबके साथ में सब लोग प्रचार कर रहे हैं। जितने हमारे सेलिब्रिटी हैं, धोनी साहब से लेकर के तेंदुलकर साहब चले, जितने सेलिब्रिटी हैं वो प्रचार करते हैं। हमको क्यों ईगो है भाई मोदी केयर के प्रोडक्ट के बारे में कहने में? वो प्रोडक्ट बोलता है मेरा, दुनिया के लिए हम चैलेंज कर रहे हैं। इंडिया के बात छोड़ दीजिए, पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा कंपनी है जिसने सिग्नेचर करके सर्टिफिकेट देता हो कि तुमको पसंद नहीं आवे तो वापस करके 25% यूज करके वापस करके पैसा ले लो? अब इस कंपनी में हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो कहाँ बढ़ेंगे? आपका हर प्रोडक्ट बोलता है। आपके प्रोडक्ट के सामने किसी का प्रोडक्ट है क्या? अब आपका बेसिक है प्रोडक्ट, अब हम डेमो दिखाने से कतरा रहे। डेमो दिखाइए, देखिए, गौरव से दिखाइए ना कि हमारा प्रोडक्ट के सामने किसी का प्रोडक्ट नहीं है। ये समझिए ना कि हमारा प्रोडक्ट, मेरा मोदी केयर। आप अपने दिल में मोदी केयर उतारिए, देखिए कैसे आप डेमो दिखाएंगे। आपको वहां ईगो आप समझ रहे हैं कि हम डेमो दिखाएंगे। अरे अरे आप खुद मालिक हैं उसमें, पार्टनरशिप में हो। आप समझ सकते हैं कि जो सीएनएफ लेता है कंपनी का, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेता है, होल्ड सेलर वाला कितना पूंजीपति वाला होता है। अब आप तो सब हैं, मालिक भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं, सीएनएफ हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं, सब हैं। आप 20-30% कमाता है सेलिब्रिटी इसको प्रचार करके, तो अपना जो उसका पैसा है उसे 10 गुना पैसा कमाता है। अब समझ सकते हैं कैसे अमीर बनता है वो। प्रचार से ज्यादा पैसा कमाता है वो। आपको तो 60% पैसा बच रहा है। इसको बोलिए, आप बेसिक में आइए, आपके पास लिस्ट होना चाहिए। सब लोग को एक तरह से ये समझ के बताइए कि हम लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं। अब आप सोचिएगा कि जिसको बताया वो हमको मोदी केयर में सब कोई ज्वाइन कर ले, हमारे जैसा काम करने लगा, ऐसा नहीं होता है। औसत के नियम को फेल नहीं कर सकता है। यह सतयुग में भी हुआ था, द्वापर में भी हुआ था, सब युग में हुआ था। वहां अमीर और गरीब थे। जिसका माइंडसेट हो गया कि हम रिक्शे चलावेंगे वो चलाएगा। रिक्शा चलाना गलत नहीं है, गरीब होना गलत नहीं। धीरू भाई अंबानी कोनो बड़का आदमी नहीं थे, अमीर नहीं थे, अमीर के घर में पैदा नहीं हुए थे, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल बचते थे, लेकिन माइंडसेट उनका गरीबी वाला नहीं था। वो सपना देखते थे कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। ये होना चाहिए, कर लो दुनिया मुट्ठी में। ये वो फलना कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? आरपी सिंह जब जीबीडी हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते? ये बना लीजिए, ठान लीजिए तो क्या तो नहीं कर सकते? क्या मेरा 4 हाथ दिख रहा है क्या आपको? 4 आंख दिख रहा है क्या?
सुलेखा मैडम 1.5 करोड़ कमा रही है क्या? उनका 4 गो हाथ है क्या? आप आज से चैलेंज लीजिए था कि सुलेखा भार्गव को हम फेल करेंगे, क्या तो नहीं फेल हो जाती है? वो तो खुश हो जाती है कि आप फेल करो हमको, ये तो उनका चाह है। कौन नहीं चाहेगा कि हमारा बेटा हमसे आगे जाए? इसमें आप तो समझ सकते हैं कि इसमें जो भी अपलाइन है अपने आप को गार्जियन समझता है, गुरु समझता है, और उसका बेटा यदि उससे आगे निकले, उससे ज्यादा खुश कोई हो ही नहीं सकता। बाहरी दुनिया में देखिए, आपका सहोदर भाई आपका विरोध करेगा, अलगे हो जाएगा तो देखिए, पहले आप उसके लिए जान लगा दीजिए, लेकिन आपको बेईमान कहेगा अलगे होने पर। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि सब ऐसा होता है। रामायण में देखिए, विभीषण मिल गए इधर, लेकिन वहीं लक्ष्मण का रोल देख लीजिए, सब कोई कैसे हो सकता है, हम ऐसा नहीं कहेंगे। लेकिन 99% लोग पैसा के कारण भाई को नहीं पहचानते। यहाँ पर क्या है, यहाँ हर आदमी हाथ खींचने के लिए तैयार है, पैर खींचने वाला कोई नहीं मिलेगा। खाली भरोसा करके तो देखिए, बेसिक चीज निश्चित रूप से करिए। आप टीम में देख लीजिए कि आपके टीम में कितने लोग डेमो दिखा रहे हैं। यदि आप जैसा अपना डुप्लीकेट तैयार कीजिए, 10 कोर स्टेप्स के जो 10वां लाइन है, लास्ट वाला डुप्लीकेट तैयार करना। आप अपने जैसा 10 वो लीडर तैयार कर लीजिए, आपको मिलेगा। आप गोताखोर को देखिए ना, हर बार जाता है अंदर में गोता लगा के मोती के खोजने के लिए, तो क्या समझ रहे हैं कि जब गया मोती हाथ लग गया? लेकिन वो जाता है कि नहीं? उसी तरह से आपको ज्यादा मोती की भी जरूरत नहीं है, मात्र 14 वो चाहिए आपको। 52 को पत्ता में 4 वो एका होता है। उसी तरह से यदि हीरा के टुकड़ा 14 को फेंक दिया जाए ट्रक में, आप पूरा लोड ट्रक है, आपको जो खोजने में समय लगेगा, लेकिन 14 यदि खोज लेंगे, आप समझ रहे हैं कहाँ चले जाएंगे? कोई रोकेगा आपको करोड़पति बनने से? बहुत सिंपल प्लेटफॉर्म है, यहाँ कुछ खोने के लिए नहीं है, पैसा ज्वाइनिंग में लगता नहीं है। जैसे ज्वाइन कर लिए सारा चीज डिस्काउंट से मिलता है, फिर इसमें बताने में हमको संकोच नहीं होना चाहिए। आप तो ये सोच के किसी को बताइए कि आप उसको बताने जा रहे हैं, उसको भलाई करने जा रहे हैं, ये गिड़गिड़ाना नहीं है। 70,000 करोड़ के पाली के पार्टनरशिप है। आप ये समझ के जाइए कि सर, आपको उनको सामने मत कहिए कि हम आपको एक तरह से जागरूक करने आए, लेकिन हम आपको बतावें, हमारा देखिए एज कितना हो रहा है। 2016 के पहले हमको पता नहीं था कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होता है। आपका एजुकेशन सिस्टम का देन है। हम लोग को पढ़ाया गया कॉलेज में, स्कूल में, हाई स्कूल में, सर्किल समाज में, नौकरी बहुत महान है। किसी के बेटा चपरासी हो जा रहा है, सत्यनारायण भगवान का कथा हो रहा है। हम चपरासी खराब पोस्ट नहीं कर, उनका हम शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात आपको समझाना चाह रहे हैं कि आप खुद समझ लीजिए कि चपरासी के बाद छोड़ दीजिए, 85,000 की यदि नौकरी आपको मिल जाए, क्या पा लीजिएगा? 30 बरस तो खोजते खोजते लग जाएगा। 30 बरस अब बचा, 30 बरस के 50,000 से कैलकुलेशन करिए ना, 1 करोड़ 80 लाख होता है, कैलकुलेशन हम किए हुए। 20 लाख आओ मान लीजिए, उसमें इंक्रीमेंट वगैरह लॉलीपॉप मिले, 2 करोड़ हुआ। शादी ब्याह किए, नाती पोता हो जाएगा, रिटायरमेंट तक 50% नहीं बचता है एवरेज। यदि 50 बच भी गया, 30 बरस के बाद 1 करोड़ के क्या वैल्यू है? वह नौकरी के लिए जान लगाए हुए हैं। 50,000 की नौकरी तो बड़ी भाग वाला के मिलता है, अभी 25,000 की नौकरी नहीं मिलता है। अब आप सोच रहे हैं कि हमारा वह चाहिए। अरे काहे के चाहिए? मोदी केयर में काम करो ना, इसमें क्या लगता है? कुछ लग रहा है? दुकान से कहीं ना कहीं से तो ला रहे थे सामान, दादे जी से ला रहे थे। आपका पैसा से धनी धनी बन रहा था। आप जहां से सामान लेते हैं 60% पैसा बढ़ता है, उसमें सेलिब्रिटी से लेके और होलसेलर रिटेलर सबको पैसा जा रहा है, और खर्चा को यहाँ आमदनी में आप बदल रहे हैं। वही खर्चा को अलग से कोई पैसा लग रहा है? कोई जरूरी नहीं है कि आप अलग से आप पैसा लगाए। अब वही बजट को मोदी केयर में लगाओ, ग्रेड 1 के प्रोडक्ट मिल रहा है। आप यही चीज लोगों को बताइए, का तो ज्वाइनिंग नहीं होगा। लेकिन अब बताने ही से आपको दिक्कत हो रहा है। बता, जो काम अमीर कर रहा है, अमीर बन रहा है, वही काम से हमको नफरत हो जाएगा, तो कैसे सक्सेस मिलेगा इसमें? बताइए, रूटीन बना लीजिए। 9 से 5 आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो 9 से 5 कर रहे हैं, पूरा लग जा रहे हैं। बिजनेस कर रहे हैं तो एकदम बल्कि आओ 12 घंटा कर रहे हैं। अभी मोदी केयर में 2 घंटा 4 घंटा देने में क्या प्रॉब्लम है? देखिए कहाँ जाते हैं आप। चलिए, समय हो गया है,
बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बहुत जबरदस्त तरीके से हमारा टीम इस तरह से एकदम सभी लोग जितने हमारा शिष्य थे सब अभी दुर्योधन ये आपको कर्ण के रोल में थे, लेकिन आज के डेट में सभी हमारे आपको गुरु के रोल में आ गए हैं, द्रोणाचार्य हो रहे हैं। ये गुरु के लिए बहुत खुशी की चीज है कि जिस क्लास में आप क्लास शिष्य थे आज वही गुरुकुल में आप टीचर के रोल में हैं, सभी को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इससे बड़ा खुशी मेरे लिए तो कुछ हो ही नहीं सकता है। हमारे जितने योद्धा हैं सब आपको भेजने के लिए तैयार है। वो आंख में एकदम सीधे वही लक्ष्य रखिए। 1221 इस वर्ष का लक्ष्य है, उसी पर एकदम चल करके रूटीन बना करके लगातार एक्शन कीजिए भरोसा के साथ, लेकिन पेशेंस जरूर रखना है, ट्वीट नहीं करना है, क्योंकि सक्सेस तुरंत नहीं मिलता है। आप माली भाई से आप देख लीजिए, पौधा जब लगाता है आम का तो उसको कैसे बचपन में सिंचाई करता है, उसको कीटनाशक दवा छिड़कता है, कटीला तार से बचाता है। उसी तरह जब आम के पेड़ लग जाता है तब फिर उसको कोई जरूरत नहीं है। उसी तरह से जब लीडर आप तैयार कर दीजिएगा फिर तो लीडर अपने आप लीड करके अपना टीम को बढ़ा देगा। अब आप जैसे घर में दादी अम्मा कैसे होती है, दादा कैसे होते हैं, उस तरह से बैठ के अब आप सबको देखिएगा सक्सेस होते हुए कितना खुशी होगा। वही करना है आपको, 3rd जनरेशन तक तैयार करके सबको इस तरह से अर्जुन बना देना है। फिर उसके बाद अपने आप द्रोणाचार्य हो जाएंगे, अर्जुन तैयार करेंगे, यही काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार।